जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, लोन रिकवरी हेल्प में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे से कई लोग व्यक्ति पूछते हैं कि अगर हम अपना घर बदल लें या अपना मोबाइल नंबर बंद कर लें या तमाम तरीके से हम कहीं चले जाएं तो इसमें हमको क्या दिक्कत आ सकती है। तो एक व्यक्ति ने पूछा है तो तमाम लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग लोन डिफॉल्टर हैं। जब उनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो तमाम तरीके से ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि उनका जो लोन का डिफॉल्ट हुआ है उसके होने वाले कारण जो भी होंगे, उसके साथ जो भी दिक्कत परेशानी होंगी, उससे वो किस प्रकार बाहर निकले। क्योंकि दिक्कत प्रॉब्लम जो है रिकवरी वाले बना देते हैं, लोन कंपनियां भी जो है दिक्कत परेशानियां आप लोगों को बना देती हैं। जब आप एक लोन डिफॉल्ट कर देते हैं उसके बाद आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें होती है। फिर आप ये सोचते हो क्या करें यार, या तो घर छोड़ के चले जाते हैं, मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं। तमाम तरीके से लोगों के मन में ये डाउट चलता रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप एक लोन डिफॉल्टर हो, अगर आप सोच रहे हो कि हम घर बदल लें या फिर अपना नंबर बंद कर लें या फिर हम गायब हो जाएं, तो तमाम तरीके से क्या हम इससे बचाव कर पाएंगे, तो वीडियो के माध्यम से समझ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन डिफॉल्ट कर चुके हैं, उनके साथ दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है और वो भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो उनको शेयर जरूर कर देना। कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बताना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। दोस्तों, अब हम मुद्दे पे आते हैं जो लोगों के मन में डाउट है उसको क्लियर करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपने लोन डिफॉल्ट कर रखा है, चाहे आपका 1 लाख का लोन का डिफॉल्ट है, चाहे आपका 1,000 का, चाहे आपका 10 लाख का, चाहे 50 लाख का है, तो इस स्थिति में व्यक्ति के मन में जो डाउट आता है कि हम घर चेंज करते हैं। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये है, आप स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन एक लोन को डिफॉल्ट करने के बाद आप घर छोड़ने की सोच रहे हैं तो ये सरासर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि लोन डिफॉल्ट में ना ही आपका किसी तरह का कोई भी घर जब्त होता है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी ऐसी वैसी दिक्कत आती है। आपने ले रखा है लोन जो कि आपके सिविल से मिला हुआ है। हम आपको अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात बता रहे हैं। आपका सिविल से इसका मैटर जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा जो डिफॉल्ट होगा इसमें होगा सिविल का। इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिविल डाउन होना है और इसके अंदर कुछ रिकवरी एजेंटों का लगा रहता है आना जाना। तो जो रिकवरी एजेंट का आना जाना है उसी की वजह से लोग सोचते हैं कि हम घर छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, रिकवरी एजेंटों को इतना नहीं है कि आप इतना डर रहे हो रिकवरी एजेंटों से, तो इतना मत डरिए। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, आपको अगर उनसे बचाव रखना है, वो आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक रिकवरी का नोटिस बनता है। रिकवरी का नोटिस देकर आप उनको बंद करा सकते हो। ये मत सोचिए कि आपके घर पे रिकवरी एजेंट आते रहेंगे और हमेशा ही आते रहेंगे, नहीं। आप लोन कंपनी को एक प्रूफ देकर, प्रूफ होना चाहिए आपके पास बाकायदा, आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, आपके पास बार बार कॉल आ रही है, आपके पास रिकॉर्डिंग होनी चाहिए कि भैया हमें रिकवरी एजेंट बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमने कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भी भेज रखा है, उसके बावजूद भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखे हैं। लोन डिफॉल्ट होना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखो, समस्या तब बन जाती है व्यक्ति के पास जब पैसा नहीं होता। जब आपके पास पैसा नहीं होता तो लोन डिफॉल्टर्स को ये जो लोन कंपनियां हैं एक तरह का अपना दुश्मन मानना शुरू कर देती हैं कि भैया ये हमारा दुश्मन है, हमारा पहले था ये क्लाइंट है लेकिन अब हमारा क्लाइंट नहीं है, इसका अकाउंट एनपीए में जा चुका है, मेरे को इससे कोई लाभ नहीं मिल रहा। बैंक कंपनियां पहले तो आपके पीछे पीछे भागती हैं कि आप लोन ले लो, लेकिन जब आपके पास लोन का पैसा चुकाने के लिए नहीं होता, फिर रिकवरी एजेंट आपके पीछे पीछे भागते हैं कि भैया पैसा दे दो। तो देखो दोस्तों, पहली बात यह है, पैसा है तो पे कर दो, नहीं है तो इतना मत डरो जितना रिकवरी एजेंट आपको डरा रहे हैं। रिकवरी एजेंट का काम है डराना, पैसा निकालना। वो कमीशन बेस पर काम करते हैं। कमीशन बेस पे जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनका एक ही सिस्टम रह जाता है। देखो दोस्तों, मैं आपको तरीके से समझा देता हूँ। देखो, बहुत सारे क्लाइंट सवाल पूछते हैं तो उनका जवाब एक वीडियो के माध्यम से बताना सही रहता है। देखो, रिकवरी एजेंट सवेरे सवेरे आपको 8 बजे कॉल करना शुरू कर देते हैं। 8 बजे से लेकर आपको शाम को 7 बजे तक ये लोग कॉल करते हैं। इनका क्या काम है आपको कॉल करने का? देखो, रिकवरी एजेंसियां बहुत सारी हैं, एक रिकवरी एजेंसी नहीं है। तो अब रिकवरी एजेंसियां अब आपको कॉल करना शुरू करती हैं, सवेरे 8 बजे शुरू कर देती हैं। अब वो जब तमाम तरीके से आपको कॉल करती हैं, वो गाली गलौच वाली कॉल करती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम अपना नंबर बंद कर दें, नंबर बंद करना कोई भी समझदारी नहीं है। अगर आप नंबर बंद कर भी दोगे तो आपकी मर्जी, आपका फोन है, जो मर्जी करो, लेकिन आप अपने फोन में अननोन नंबर को आप बंद कर दीजिए ताकि कोई भी आपको अननोन कॉल ना आए। अननोन कॉल आने की वजह से आप लोग डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि दिन में इनकी 500-600 कॉल बजती हैं। ठीक है, अब 500-600 कॉल बजेंगी, ना ही व्यक्ति काम कर पाएगा, ना ही खाना खा पाएगा, ना ही अपने ऊपर ध्यान दे पाएगा। अगर व्यक्ति सोच रहा है कि मैं नई जॉब कर लूँ, अब नई जॉब के ऊपर भी बहुत सारी कॉल आएंगी उनकी रिकवरी वालों की, तो सामने वाला मालिक हमारा क्या सोचेगा कि ये तो भाई एक लोन डिफॉल्टर है, इसके बाद तो दिन भर में फोन बजता रहता है, हो सकता है वो आपको नौकरी से भी निकाल दे। जिस कारण की मैं बता रहा हूँ, तो आप इनको अननोन नंबर को डिफॉल्ट मोड में डाल दें ताकि रिकवरी वालों की कॉल ना आए। आपको अपना सिस्टम को बिल्कुल तरीके से रखना है, क्योंकि लोन कंपनी आपको ज़्यादातर नोटिस वगैरह भेजती है। जो रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट की रिकॉर्डिंग कीजिए, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर कॉल कर रहे हैं, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग कीजिए। आप उनकी शिकायत कर सकते हैं आरबीआई के पोर्टल पर या फिर एक्स पर।
पहले ट्विटर हुआ करता था, अभी एक्स हो चुका है, बदल कर उनकी कंप्लेंट कीजिए। विद इन 24 आवर वो आपको एक मेल भेजेंगे और आपका जो भी दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मत सोचिए बिना प्रूफ के अगर आप मेल कर देंगे तो उसका बेनिफिट कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपके प्रूफ है, आप उनको जो भी रिकॉर्डिंग है वो भेजिए, ताकि आपका जो होने वाली दिक्कत थी वो हो सकता है बाद में आपको सुलझ सके। क्योंकि बहुत सारे जब लोन डिफॉल्ट बन जाते हैं, व्यक्ति किसी की जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, तमाम तरीके से व्यक्ति के मन में एक डाउट चलता रहता है। देखो दोस्तों, घर का मैंने बता दिया, अगर आप घर चेंज करना चाहते हो, आप मतलब कि आप आम नागरिक हो, देश के स्वतंत्र नागरिक हो, कहीं भी रहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन घर चेंज करना बहुत बड़ा सही नहीं माना जाता, क्योंकि घर चेंज करने का मतलब क्या है, हम अपने परिवार से टूट रहे हैं। क्योंकि वो दूसरे घर पर भी आ सकते हैं। दूसरे घर पर कैसे? वो आपके आस पड़ोस पर कॉल करके, उनके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट रहती है, आपके दोस्तों को फोन करके पूछ लेंगे वो, ठीक है ना। तो आपको अपना घर चेंज नहीं करना, अगर करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन घर चेंज मत कीजिए। आप उनको रिकवरी वाला नोटिस भेजिए, ताकि रिकवरी जो है स्टॉप हो सके, ठीक है ना। ताकि वो आपके साथ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आप उसका इस्तेमाल करके आप उनको स्टॉप करवाइए। पहली बात ये। अब नंबर बंद की बात कर रहे हैं, तो नंबर बंद का मतलब क्या है? आप नंबर बंद ना करके अगर आप अपने नंबर को चालू रखेंगे तो हो सकता है आने वाले समय पर आपकी सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि नंबर ऑन होगा तभी आपकी सेटलमेंट होगी। सिम तोड़िए मत, सिम को संभाल के रखिए। जब आपके पास पैसा हो जाए उसकी सेटलमेंट करवा लीजिए या फोरक्लोज करवा लीजिए। लेकिन सेटलमेंट के बाद आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन फोरक्लोज होने के बाद आपको बहुत अच्छे अच्छे लोन के ऑफर भी मिलते हैं। हो सकता है आपको फ्यूचर में कोई कार लेनी हो, कोई भी बाइक लेनी हो, कुछ भी लेना हो, तो आपको आसानी से मिल सके, कम रेट इंटरेस्ट पर मिल सके। क्योंकि जब आपका सिविल डाउन होगा तो आपको अच्छे ऑफर नहीं मिलेंगे, आपको कोई भी लोन नहीं मिलेगा। आपको कोई कार लेनी हो तो कार नहीं मिलेगी। तो ये चीज आपको समझनी होगी। आगे फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी लेनी हो, प्रॉपर्टी लोन भी नहीं मिलेगा। तो सिविल को बचाने के लिए उसको फोरक्लोज भी करवा सकते हैं। अगर आपको चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं लेना, फ्यूचर मेरे को अपना सही रखना है, मेरे को लोन के लफड़े में नहीं पड़ना, तो आप उसकी सेटलमेंट भी करवा सकते हो। उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। रिकवरी वाले भी स्टॉप हो जाते हैं, तमाम तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो गायब होने की जरूरत नहीं है। तमाम तरीके से आप समझदारी से इन चीजों से बाहर निकल सकते हो। सबसे पहले कंपनी को, जिससे आपने लोन ले रखा, उसको आप सबसे पहले आप लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। अगर आपके पास, देखो रिकवरी वालों का आप एक साइड कर दीजिए, क्योंकि 92 दिनों का क्राइटेरिया रिकवरी वालों को। रिकवरी एजेंट 92 दिन तक परेशान करते हैं, उसके बाद नहीं करते। सबसे पहले बैंक को रिकवरी जो भी है आपका लीगल प्रायर नोटिस भेजिए। अगर रिकवरी एजेंट परेशान करे तो रिकवरी का नोटिस जाता है, शो कॉज का नोटिस जाता है, वो भिजवाइए अगर आपको परेशान कर रहे हैं। उसके बाद कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, कोई आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, या फिर तमाम तरीके से आपका कोई भी नोटिस आ रहा है, उसका रिप्लाई करवा दीजिए और शांति से बैठ जाइए। क्योंकि कंपनी ने आपको लास्ट में सेटलमेंट दे देनी है। अनसिक्योर्ड लोन में सेटलमेंट हो जाती है आपकी 15-20%, 30% में सेटलमेंट हो जाती है। अब 13 दिसंबर को आपको पता होगा, अब लोक अदालत लगने वाली है, उसमें भी अच्छी सेटलमेंट होनी है, और मार्च में तो उससे भी अच्छी सेटलमेंट होनी है। तो टेंशन मत लीजिए। आपको दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है कि आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे, क्योंकि आपकी जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो चुका है। तो इसमें डरिए मत, घबराइए मत। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।